सूबे की मनोहर सरकार ने पैरोल पर आए करीब 7 से 8 हजार कैदियों को बड़ी राहत देने का काम किया है। यानी कि प्रदेश भर की जेलों से पैरोल पर या फरलो पर छोड़े गए कैदियों की पैरोल फरलो अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। ये तमाम जानकारी देते हुए जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते समीक्षा बैठक में ये फैसला लिया गया है और 7 साल से कम सजा वालों और अच्छे आचरण वाले कैदियों को कोरोना के चलते राहत दी गई थी। अब ये फैसला उन सभी कैदियों पर लागू होगा जो पहले से पैरोल पर हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में मई के महीने में बढ़ रही कोविड संक्रमितों की संख्या और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के चलते पैरोल व फरलो अवधि 6 सप्ताह तक बढ़ाने का फैसला लिया गया था, जो अब अवधि अब पूरी होने वाली थी। जो हाई कोर्ट के जज हैं श्री राजीव शर्मा, वो और हमारे होम सेक्रेटरी और हमारे डीजी प्रिजन्स तीनों की एक मीटिंग थी रिव्यू करने के लिए कि जो हमने जेलों से पैरोल पे लोगों को छोड़ रखा है कोरोना करके, कि उन्हें पैरोल पे आगे दी जाए क्योंकि वो ख़त्म हो रही थी। तो उस पर उन्होंने परमिशन दे दी कि इसे डिसाइड करा कि 31 दिसंबर तक जितने कैदी हैं जो बाहर जा रहे हैं उन्हें फिर पैरोल पे रखा जाए। तो जितने हमने लोग छोड़े थे वो सब पैरोल पे रहेंगे। 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। टोटल संख्या कितनी होगी जो पैरोल पे गए होंगे कैदी? मेरे ख्याल में 7 और 8 हज़ार के बीच में कुछ आंकड़ा, एग्जैक्ट नंबर तो मुझे ध्यान नहीं, 7 और 8 हज़ार के करीब है। हो रही हैं इसमें जो 7 साल से कम सज़ा हैं, जिनका आचरण बढ़िया रहा है, जो जेलों से छूट के गए फिर टाइम से अपने जेल में वापस आके हाजिर हो गए। कई लोग नहीं होते, फिर उन्हें पकड़ के जमानतें कैंसिल होती है, आके लाते हैं। तो जो ठीक आचरण था, गुड कंडक्ट के लोग थे, उन्हें। साथ ही उन्होंने बताया कि अब भी कोरोना महामारी चल रही है, लेकिन प्रदेश सरकार काफी हद तक इस महामारी से निपटने में कामयाब रही और सरकार की प्राथमिकता सबसे पहले कोरोना से होने वाली मौतों को कम करना था। रणजीत चौटाला ने बताया कि प्रदेश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर में कमी आई है और अब प्रदेश में रिकवरी रेट करीब 94% तक पहुंच चुका है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश के जेलों में जेल अधीक्षक स्तर के तबादले पहले ही हो चुके हैं और अब शीघ्र जेल उप अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे। ड्यूटी ये थी कि इसे कंट्रोल करें, लोगों में ना फैला जाए। काफ़ी हद तक उसमें हम सक्सेस भी हुए। कल मैं देख रहा था जो डेथ रेट है वो भी 1.4 कुछ आ गया और 94 तक हमारा जो है रिकवरी रेट जा रहा है। तो सारा ठीक है। ये बहुत बड़ा चैलेंज था जिसके लिए अब दोबारा यूरोप में तीसरी बार शुरू हो गया। तो बहुत बड़ी महामारी है। पहले तो लोगों का जान बचाने का, लोगों को संभालने का ये काम था। अब हम जेल में भी करेंगे। मैं पावर मिनिस्ट्री में भी हमने 19 तारीख की मीटिंग बुला ली थी। अब तक कभी भी किसी मिनिस्टर ने नहीं करा था। मैं SDO लेवल तक की करा था। पहले 10 जिलों का हमने DHBVN का कर लिया था, अब UHBVN की कर रहे थे। उसके लिए तारीख तय कर ली थी। 19 तारीख को हमने करनाल में सब SDOs बुलाए थे जितने उन 12 जिलों में है, और उनसे मैं चाह रहा था कि भाई ये तारें तुरें ये खींचने का काम, ट्रांसफार्मर जल्दी ट्यूबवेल कनेक्शन देने का, लोगों का लाइन लॉस कम हो, मतलब जितना सुधार हो उसके करने की कोशिश में था। ये मीटिंग हमने तय कर दी थी। पर कल मुझे पता लगा हमारे जो ACS हैं, सेक्रेटरी जो हैं पावर के, TC गुप्ता जी, उन्हें भी एक सत्य प्रकाश जी हैं, वो MD हैं, उन दोनों को कोरोना हो गया। तो अब हमें 19 वाली मीटिंग आगे डेफर करनी पड़ी। अब इसे 2nd वीक ऑफ दिसंबर में करें। मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का ये भी कहना था कि बिजली सुधार को लेकर निरंतर कार्य किया जा रहा है और प्रदेश में पहली बार बिजली सुधार को लेकर SDO स्तर के अधिकारियों की बैठक 19 नवंबर को करनाल में बुलाई गई थी, लेकिन बिजली विभाग के ACS TC गुप्ता को कोरोना होने की वजह से बैठक स्थगित कर दी गई है और अब ये बैठक दिसंबर के पहले सप्ताह में बुलाई गई है। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी TV।